अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रमज़ान का 27वां रोज़ा, 27th रोज़ा। रमज़ान कैसे गुज़रा पता ही नहीं चला, कितनी जल्दी चला भी गया रमज़ान। अभी सिर्फ तो 3 ही रोज़े बाकी हैं। तो और कल रात जो है ताख़रातों में से कल बहुत ख़ास रात थी, ये सुना गया। तो कल रात जो है बहुत सारी इबादतें, दुआएं, ज़िक्र अस्कार किया है सब ने मिलकर। अल्लाह सब की दुआओं को कबूल फरमाए। और आप भी जो है पूरी रात जागते रहे हैं। मैं और अम्मी सो गए थे 2 बजे। तो आज का हमारा सडन प्लान बना है कि हम आज इफ़्तार बाहर करेंगे। बाहर सेटअप लगा के इफ़्तार का हम बाहर करेंगे। हमारे जो नेबर्स थे वो भी जा रहे थे, तो हम भी सोचे कि हम भी क्यों ना जाएं। तो सडन प्लान शुरू हुआ, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए हम बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से जल्दी इफ़्तार की तैयारी करने में लगे हुए थे। तो इफ़्तार जो है बाहर करने का एक्सपीरियंस हम आज करने वाले हैं। इफ़्तार बाहर करने का इसलिए सोचा क्योंकि पिछले साल मैं जब रमज़ान में मेरे हस्बैंड के साथ सऊदीया में थी, मैं और मेरे हस्बैंड भी जो है बाहर कभी कभार इफ़्तार कर लेते थे। ज़्यादातर हम रेस्टोरेंट्स में ही करते थे और घर में ही करते थे इफ़्तार। कभी कभार गार्डन में भी जाया करते थे, तो उसी की तैयारी करते हुए फर्स्ट ये जो है होलगे हैं, हमारे एक नेबर है नॉन मुस्लिम आंटी, उन्होंने कल दिए थे। ये बहुत ही अच्छे रहते हैं, स्वीट ब्रेड कहते हैं इसको इंग्लिश में। वो जो हैं हर साल मुस्लिम्स के जो भी उनको पहचान में हैं फैमिलीज़ उनको देते हैं। इसी तरह हमें भी दिया था उन्होंने। फिर साथ ही साथ जो है हम घर में भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं। एज़ यूजुअल चना चाट तो हर दिन हम खाते ही हैं। चना चाट में आज हम मैश्ड पोटैटोज़ भी ऐड कर रहे हैं। तीनों के तीनों आज हम किचन में ही लगे हुए थे। अम्मी एक बना रहे थे, आप ही एक बना रहे थे, मैं भी कुछ ना कुछ हेल्प कर रही थी रिकॉर्डिंग के साथ साथ। चना चाट में सेम मसाले जाएंगे, सूखे मसाले, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर, चाट मसाला। फिर प्याज के पकौड़ों के लिए प्याज जो है बारीक स्लाइसेस वाले काट लिए थे। तो 2 to 3 स्पून जितना ग्राम फ्लोर डाला है और सेम सूखे मसाले, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, हल्दी। लास्ट में इसको कोरिएंडर डालकर इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये है सैंडविच पैटिस बनाने के लिए ऑनियंस, ग्रीन चिलीज़ और कैप्सिकम को अच्छे से बारीक चॉप करके थोड़े से तेल में फ्राई कर लेकर उसमें सेम मसाले, सूखे मसाले, सॉल्ट, लाल मिर्च, हल्दी, कोरिएंडर डालकर इसको मिक्स कर लेकर फिर इसमें जो भी मैश्ड पोटैटोस मैंने चना चाट में थोड़े से ऐड किए थे वही सेम इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करना है। इसमें आप ही ने ऐड किया हुआ है ग्रीन चिलीज़ वाला पेस्ट और ग्रीन चटनी। तो इसमें मैश्ड पोटैटोज़ डालकर और कोरिएंडर डालकर मिक्स करने के बाद ठंडा होने तक इसको रेस्ट होने देंगे। फिर इसको पैटीज़ बनाना है, मतलब ब्रेड्स, 2 साइड ब्रेड्स में इसकी फिलिंग करनी है पैटीज़ की तरह। तो 2 ब्रेड्स ले लिए हैं। एक ब्रेड में मतलब एक साइड के ब्रेड में मेयोनीज़ को स्प्रेड करना है और दूसरे साइड के ब्रेड में टोमेटो सॉस को अच्छे से स्प्रेड करना है। तो अच्छे से ज़्यादा क्वांटिटी में हम आलू को इसमें भरेंगे। फिर दूसरी साइड का ब्रेड इस पर लगा देने के बाद इसमें बीच में से ट्रायंगल शेप वाली कटिंग देनी है, बिल्कुल इसी तरह से। तो सारे पैटीज़ जो हैं रेडी होते होते बॉक्स में भी पैक कर रहे थे।
तो बीच में अम्मी ने थोड़ा सा हिला दिया था हम सबको। अम्मी जो है ट्रांसफ़र कर रहे थे पैसे, तो किसी और को ट्रांसफ़र कर दिए हैं ऐसा लगा, तो थोड़े से हम सब शॉक हो गए थे बीच में। फिर पता चला कि उन्हीं के एक और अकाउंट में ट्रांसफ़र किया है। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं मिक्स फ्रूट वाला जूसेस जो हैं हम सबके लिए अलग अलग बॉटल्स में स्टोर कर रहे हैं। और उसके बाद आप ही जो है मटन ग्रेवी के लिए जो ब्राउन ऑनियंस के साथ गलने के लिए छोड़े थे वो गल चुका था, तो उसके लिए ऑनियंस और सब्ज़ी डालकर पेस्ट बनाए थे, तो उसको ऐड करके फिर से लिड लगाकर फिर से 2 विजल्स लेनी थी। उसके बाद जो हमारे ऑनियंस वाले पकोड़ों के लिए पेस्ट बना कर रखा हुआ था उसको तेल में डाल दिया है एक सेक्शन। फिर जो है पाइनएप्पल वाला बटर स्कॉच वाला मिल्क शेक बना रहे हैं, सबके लिए अलग अलग बॉटल्स में डाल रहे हैं। तो ये हो गए ऑनियंस का एक सेशन तल कर तैयार, तो डायरेक्टली इसको बॉक्स में ही ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप ही। जैसे जैसे सब कुछ बन रहा था हम डायरेक्टली पैक ही कर रहे हैं, अलग से डिस्प्ले करने के लिए कुछ भी ऐसे नहीं जोड़ रहे, तो डायरेक्टली बॉक्सेस पैक कर रहे हैं। फ्रूट्स का तो होना बहुत बहुत ज़रूरी है, और वाटरमेलन तो सबका फेवरेट ही होता है, तो वाटरमेलन तो भर भर के रहेगा। तो ये हो गए सारे पकोड़े तैयार, और ये हैं मैक्सिमम हमारे बॉक्सेस सिर्फ जो हमने बनाए थे वो अभी भी फ्रूट्स जूसेस वगैरह हैं। और जूसेस जो हैं सबके लिए अलग अलग हैं, और आप ही जो हैं ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। अम्मी को शुगर है, मतलब डायबिटीज़ है, तो उनको फीका निकालते हैं हम अलग से, तो उसी हिसाब से सबको अलग अलग जूसेस निकाल रहे हैं। और जो होलगे मैंने फ़र्स्ट में वीडियो में बताए थे उसको घी में गर्म करके बॉक्स में निकाल रहे हैं आप ही के बच्चों को भूख भी लग गई थी बीच में, तो उनको लंच करवा रही हूँ। आंटी जब तक आ गए थे तो उन्होंने आकर जल्दी से जल्दी फ्रूट काटा और फ्रूट सलाद बना रहे हैं। इसमें अभी क्रीम डाला है, क्रीम डालकर थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा टेस्ट आएगा अच्छा। तो ये हो गया हमारा फ्रूट चाट रेडी। जैसे ही हमने प्लान किया कि एक गार्डन में जाकर इफ़्तार करनी है, तो जल्दी से जल्दी तैयारी कर रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि रेस्ट करके जाएंगे, तो ऑलमोस्ट इफ़्तार से पहले नहीं, असर की नमाज़ से बहुत पहले ही हमारी सारी प्रिपरेशन हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब कुछ तैयार हो चुका था। ये लास्टली हम पकौड़ों के लिए पैटिस के लिए टोमेटो सॉस की ज़रूरत थी, अलग बॉक्स में निकाला हुआ है। ये हो गए हैं सारे बॉक्सेस और यूज़ एंड थ्रो के ग्लासेस का बाउल्स और इन प्लेट्स। बीच में बच्चों का भी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो रही थी, तो अरमान रो रहा है, अम्मी उसको संभाल रहे हैं। फरीहा भी बोल रही थी कि हमको पता चल गया इफ़्तार हम बाहर जाकर कर रहे हैं, तो वो भी खुश हो गई थी। आप ही जो हैं जैसे ही हो गया था इफ़्तार तैयार करके सारी पैकिंग करके किचन भी पूरा एक साथ ही साफ़ कर दिया है। सब कुछ तैयार हो जाने के बाद हम सब बैठे हुए थे थोड़ी देर बातें करते हुए। फिर असर की नमाज़ हुई, सब लोग पढ़ रहे हैं अभी असर की नमाज़। काट लेने के मालूम मंजर। जैसे ही असर की नमाज़ हुई तो बैग्स में डाल रहे हैं सब कुछ जल्दी से जल्दी निकलने के लिए। पकड़ो आप ही बैग। वैसे घर में तो बहुत सारी मेहनत आप ही की ही होती है। आप ही जो हैं कुकिंग में और क्लीनिंग में बहुत बहुत फास्ट हैं। साथ ही साथ आप ही ने उनके बच्चों को भी तैयार करके बिठाया हुआ है जाने से पहले ही। और हम सब अभी जाने के लिए रेडी खड़े हैं बाहर। तो जैसे ही हम पार्क आए तो तैयारी शुरू हो चुकी थी। वैसे वीडियो आपने देखा हुआ होगा, शॉर्ट में मैंने जो भी दस्तरख्वान सब बिछाया है वो पूरा क्लिप डाला है मैंने। तो डायरेक्टली मैंने दस्तरख्वान पे बैठे हुए वीडियो रिकॉर्ड किया है व्लॉगिंग में। अभी आप ही और आंटी अम्मी जो हैं सबके लिए अलग अलग प्लेट्स में सब कुछ सर्व कर रहे हैं बैठकर।
तो जैसे हमने सोचा था इफ़्तार के लिए जल्दी जाकर बैठेंगे और थोड़ा रेस्ट और इजी एंजॉय वे में जाएगा सब कुछ, तो उसी तरह से जा रहा था। इफ़्तार से पहले ही, बहुत पहले ही सारा कुछ रेडी हो गया और बैठकर हम दुआ भी कर रहे हैं इफ़्तार से पहले दस्तरख़्वान पर बैठकर। तो अभी हम सब ने रोज़ा खोल लिया है, इफ़्तार कर रहे हैं। यहाँ से गेट खुला है। हमका तो यहाँ से नमाज को जाने होता नहीं। रख दो जो रख दो यार। तो काला दिख रहा था, मुझे दिख रहा लाइट होने से। तो जैसे कि मैंने बताया था, हमारे नेबर्स भी आ रहे हैं पार्क में इफ़्तार करने के लिए। उनके फैमिली के बच्चे और हमारे 2 बच्चे जो हैं उनके साथ खेल रहे हैं। हमारा जैसे ही इफ़्तार करके हो गया, हम निकल चुके थे। वैसे इफ़्तार करने का बाहर का आइडिया अच्छा था, लेकिन बाद में पार्क में जो है लाइट्स नहीं थी, बहुत ही अंधेरा छाया हुआ था। बहुत ही बड़ा पार्क है, तो जंगल जैसा लग रहा था। एडवेंचरस वाली इफ़्तार जैसा फ़ील हुआ। अच्छा हमने सोचा था पार्क में बाद में शायद जैसे रात होगी तो लाइट्स ऑन होंगे, लेकिन लाइट्स ऑन नहीं हुए। तो हम जल्दी से जल्दी निकल रहे हैं। हम सिर्फ 7 मेंबर्स ही थे, तो हमारे नेबर्स की बहुत बड़ी फैमिली आई हुई थी, वो उधर ही हैं। हम जल्दी से जल्दी निकल कर बाहर आ गए। थोड़ा सा लास्ट में हमारा जो इफ़्तार का प्लान था, थोड़ा सा हमें ऑफ लगा। खैर फिर भी इफ़्तार हमारी हो गई। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हमारी इफ़्तार में क्या कमी थी और इफ़्तार में हमारे क्या आपको अच्छा लगा। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। घर वापस आते ही मैंने जो कुछ भी बैग्स में था सब कुछ धोने के लिए डाल दिया था, और जो कुछ भी बचा हुआ था फिर से मैं वापस टेबल पे सर्व कर रही थी, बैग्स वगैरह वॉशिंग मशीन में डालकर। गैस ले लगे इसकी कि नया गैस ले लगे सो। नया गैस लगे। क्या नया गैस रेडी है। क्या पका रही सो? क्या पका रहे? फरहान पूरा अब्बू कहाँ बैठी? वहाँ कैमरा हलाक और डाल रही कैमरा। कहाँ है फरहान? फरहान फोन पकड़ ली कि तुम्हें फोन पकड़ ली सो? पकड़ने को गए थे अब्बा हेडफोन डाल ले। और तो सऊदी में रमज़ान का जो है 28 रोज़ा था, तो आज कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट डे वह एक लास्ट रोज़ा है। अब्बू जो है फरहान के पास गए हुए थे। अब्बू को ज़्यादा दिन हॉलीडेज़ दिए हैं उनके कंपनी में, तो अब्बू जो हैं फरहान के पास जाकर रुकने वाले हैं। तो उनके पास गए हुए थे, तो अब्बू को फरहान ने जो है, मतलब मेरे हस्बैंड ने जो है उनको शॉपिंग के लिए लेके गए थे। वो और अब्बू ईद की ख़रीदारी के लिए क्लॉथ्स लेने थे उनको ईद के लिए पहनने के लिए। तो अब्बू और फरहान जो हैं शॉपिंग कर रहे थे, तो उसी के वीडियो क्लिप्स जो हैं फरहान ने मुझे भेजे थे, मैंने मेरे व्लॉग में ऐड किए हैं। मैं फरहान को भी बहुत दिन से बता रही थी कि व्लॉगिंग स्टार्ट करें। अल्लाह पापा आ जाओ।